हेलो गाइस, मैं अंकित थवाइट आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 5 का जो प्रश्नावली 2 है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया। उसका मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छे डिटेल से समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे प्रश्नावली जो 3 है। प्रश्नावली 3 में क्या है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो हम देखते हैं कितने में कर पाएंगे। सीधा हम प्रश्नावली 3 में चलते हैं। उससे पहले देखिए, प्रश्नावली का नाम क्या था, अनुपात एवं समानुपात। तो हम अभी तक जो 2 प्रश्नावली देखे वो अनुपात के बारे में देखे हैं। तो तीसरा जो प्रश्नावली है वो समानुपात के बारे में होता है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, अनुपात में हम अभी तक 2 संख्याओं के बारे में देख रहे थे। जैसे मान लो ए अनुपात बी है, ठीक है, जहाँ ए किसी दूसरे क्वांटिटी या दूसरे राशि को बताता था और बी जो है दूसरे राशि को बताता था, और दोनों आपस में क्या रहता था, कनेक्टेड। जैसे ऑप्शन में मतलब एग्जाम्पल में बताया था, जैसे 2 चॉकलेट है और 10 रुपये है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। 10 रुपये क्या है, तो 2 चॉकलेट का है, तो 2 चॉकलेट क्या है, 10 रुपये का है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता था। तो ये होता है अनुपात। अब समानुपात में क्या रहेगा, इसमें 2 अलग अलग अनुपात रहेंगे। जैसे ये ए अनुपात बी था, मान लो एक और अनुपात है सी अनुपात डी, ठीक है। यह भी वैसे ही दिखाएगा जैसे ये दिखा रहा है। जैसे ये 2 चॉकलेट 10 रुपये दिखा रहा था, ये मान लो दिखा रहा है 3 चॉकलेट 15 रुपये दिखा रहा है। तो देखो, ये ए और सी दोनों सेम है, ये दोनों चॉकलेट को बता रहे हैं। बी और डी ये दोनों सेम है, ये दोनों किसको बता रहे हैं, रुपए को बता रहे हैं। और इन 2 अनुपातों के बीच का जो अनुपात कहलाता है वही कहलाता है समानुपात, जिसको 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। तो ये होता है समानुपात, जिसमें ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये दोनों का आपस में लिंक रहता है। ये नहीं कि ये कोई दूसरा बता रहा है, ये कुछ दूसरा बता रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, समानुपात ये होता है, जान गए। अब इसमें ये जो बी और सी है इसको क्या बोलते हैं, इसको मध्य पद बोलते हैं, ठीक, मध्य पद। और जो ए और डी है इसको क्या बोलते हैं, चरम, ठीक है। मतलब इसी से शुरू और इसी से खत्म हो रहा है ना, ए से शुरू हो रहा है, डी में खत्म हो रहा है। अब देखो, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी, लिख सकते हैं ना। अब इसका होगा तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा में इसको ए डी लिख सकते हैं, इसको बी सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ए डी क्या है, चरम। तो चरम पदों का जो गुणनफल है वो उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इसका मतलब वही है, ठीक है। इससे लेना देना नहीं है, इसी से लेकिन सॉल्व होगा। ये जो 2 लाइन देख रहे हो ये पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करता है देखते हैं आगे। सीधा देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन से क्या क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 29 पुस्तक है। देखो, ये पुस्तक एक अलग क्वांटिटी बता रहा है, का मूल्य कितना है, 783 रुपये, ये रुपए है। तो 2 अलग अलग चीज़ बता रहा है, ये पुस्तक है, ये रुपए है। आगे क्या बोल रहे हैं, तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। मतलब अगला फिर रुपए को बताया, तो रुपए को बता रहे हैं, मतलब ये क्या है, डी है, ये ए है मान लो, ये बी है, तो सी नहीं पता, डी पता है हमको, 2114 बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पुस्तक मिलेगा, तो कितना पुस्तक मिलेगा नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच में देखो, ये पुस्तक बता रहा है, ये भी पुस्तक बता रहा है, ये रुपये बता रहा है, ये भी रुपये बता रहा है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हुए। तो इसके बीच में क्या लगेगा, समानुपात। और यहाँ शुरू में पहला लाइन ये लिखना रहेगा कि माना कि इतने रुपए में एक्स पुस्तकें मिलेंगी, उसके अगला लाइन ये रहेगा। अब इस लाइन के बाद देखो, हमको पता है इसके बटा इसको हम लिख सकते हैं कैसा, 29/783। अब यहाँ से हमको एक्स का मान निकालना है सीधा, और ये समानुपात है, उसको हम बराबर लिख सकते हैं। बराबर के बाद इसको लिखा ही जाता है बराबर, ठीक है, शायद मैं नहीं बताया था पीछे। इसको बराबर लिख सकते हैं समानुपात को। फिर ये क्या है, एक्स बटा 2214, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये बटा ये हो गया और ये बटा ये हो गया, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए तिर्यक गुणा होता है, अगर बीच में बराबर रहा तो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो इसका इससे करने का मतलब नहीं है, तो यहाँ x रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं इस साइड। यहाँ पहले से देखो क्या है, 29 है और 783, ये तो पहले से है ही है। इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये 2214, ठीक। अब देखो, इसको कटाने का प्रयास करते हैं, ये दोनों को, ये 9 से कटेगा, 9 7 9 8 कितना होता है, 72,
6 बचेगा, 6 इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 63, और 9 सत्ते कितना होता है 63। अब देखो ये 9 से कटेगा तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 4 बचा इसमें आ गया 41 हो गया, 9 चौक कितना होता है 36, 5 बचा 5 आ गया इसमें, ये हो गया 54, 9 छक्का कितना होता है 54। ये कटाना आपको आना चाहिए, सिंपल है, समझ में आएगा। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 दूनी 8 हो जाएगा, 2 इसमें बचेगा, 3 निया 27 हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो क्या होगा 3 अट्ठे 24, और ये 3 दूनी 6। अब देखो ये 29 और ये 29 कट गया, तो x के वैल्यू में क्या बचा 82, x इज इक्वल टू क्या बचा 82। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलने का मतलब 2214 रुपये में कितना पुस्तक आएगा, 82 पुस्तक आएगा। ये क्या है हमारा आंसर। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही था जैसे अभी बनाए, कि यदि दिया है 14 35 समानुपात 16x, तो x का मान निकालना है। अभी बनाए सेम वही है, 14 है 35 है, फिर समानुपात में कितना दिया है 16 और x, 16 दिया है और x दिया है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो ये हो जाएगा 14/35, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16/x। अब इस x का मान निकालना है तो x को हम इधर ले जाते हैं और 14 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x इधर आएगा तो यहाँ x लिख लिए। देखो 16 यहाँ पे है, 35 तो यहाँ जाएगा ही, तो 16 यहाँ है पहले से, 35 इधर आ गया, 35 आ गया, और 14 नीचे आ गया, x यहाँ आ गया, 14 नीचे आया है, तो इसके नीचे क्या है 14। अब देखो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 एक कम 2, और 2 अट्ठे 16। अब 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया 40, ठीक है। सिंपल था, पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये तो सिर्फ हमको गुणा भागी करना था इसमें, और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 चीज़ दिया है और चौथा चीज़ हमको निकालना है। 3 चीज़ क्या क्या दिया है, देखो 2xy दिया है, ये पहला पद, समानुपात में हमेशा 4 पद रहेंगे, ठीक है। तो इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ अनुपाती दे दिया है, ठीक है। तो ये x² के अनुपात में है, बीच में समानुपात है, फिर y² है, और फिर आगे हमको नहीं पता, वही हमको निकालना है। तो हम क्या मानेंगे उसको x नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x के फॉर्म में चल रहा है। इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है। अब a का वैल्यू हमको निकालना है। इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 2xy अपॉन x² इज इक्वल टू y² अपॉन a। अब a का वैल्यू निकालना है तो a को यहाँ ले जाते हैं, और 2xy सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, a यहाँ आ जाएगा, यहाँ y² है, ये x² इधर आ जाएगा, तो x² इधर आ गया, और 2xy नीचे आ जाएगा, ऐसा, ठीक। यहाँ से देखो ये 1x और ये 1x कटेगा, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2y है, 1 y कट जाएगा, तो क्या बचे यहाँ से xy/2। यही हमारा a का मान है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी बेसिक क्वेश्चन है, आगे अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, अभी सिर्फ सीख रहे हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन इससे बनाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं दिया है 10, 18, 22, 38 में क्या संख्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। तो मान लेते हैं हम क्या जोड़ेंगे, माना x जोड़ते हैं, ठीक है। x जोड़ने पर सभी में, चारों में जैसे ही x जोड़ेंगे और उसको समानुपाती बनाना है तो उसको समानुपात में लेके भी चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। ये किसके अनुपात में हो जाएगा 18 प्लस x, जोड़ रहे हैं ना सब में x। फिर क्या है 22 और 38, तो 22 प्लस x हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा 38 प्लस x, ठीक। अब इसका फंडा हमको ये पता है, मतलब फंडा मतलब कि अगला स्टेप पता है कि इसका बटा ये हो जाता है और इसका बटा ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस x बटा 18 प्लस x, और बीच में इज इक्वल टू आ जाएगा इसके जगह। फिर क्या हो जाएगा 22 प्लस x बटा 38 प्लस x, ठीक। अब इसका आगे का भी हमको पता है, अगला स्टेप क्या होगा इसका। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, अब स्टेप 3। इसमें होता है तिर्यक गुणा, इससे हर क्वेश्चन बनेगा। इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। चलो लिख देते हैं एक बार और अच्छे से।
ये 10 प्लस एक्स है, इसका गुणा किससे हो जाएगा 38 प्लस एक्स से, इज इक्वल टू यहाँ पे 22 प्लस एक्स है, इसका गुणा किससे हो जाएगा 18 प्लस एक्स से। ठीक, अब ये सॉल्व करना मैं पिछले चैप्टर्स में अच्छे से समझाया हूँ। इसका गुणा इन दोनों से पहले होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों से होगा, सेम वैसे इसका गुणा इन दोनों से होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों से होगा, और बीच में प्लस माइनस का हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें माइनस है नहीं तो दिक्कत का कोई बात है नहीं। देखो 10 का गुणा 38 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 380, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 38x, और x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया इसका। अब सेम ऐसे इसका निकालते हैं, 22 को गुणा 18 से करेंगे, 18 दूनी कितना होता है 36, 36 का 6 हासिल किया 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 22 का गुणा फिर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 22x, फिर ये हो जाएगा 18x और प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ x, एक मिनट लिखते हैं एक बार और इसको अच्छे से, इसको जोड़ देते हैं, 10 और 38 कितना हो जाएगा 48x, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 396 है। यहाँ हमको x का वैल्यू चाहिए है ना, क्या जोड़ना है तो x जोड़े हैं तो x का वैल्यू चाहिए, 22 और 18 कितना हो जाएगा 40x, और इधर क्या है x स्क्वायर, ये वाला। अब देखो यहाँ से क्या होगा ये x यहाँ प्लस में है, इक्वल टू को इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो उसको हम यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, देखो ये 48x को यहीं रहने देते हैं, और इस 40x को इक्वल टू के इधर लाते हैं, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 40x। अब यहाँ से इसको 396 को रहने देते हैं, और इस 380 को इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 380। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 8x, यहाँ से क्या बचेगा 16, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16/8, मतलब कि ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमको x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू हम निकाल लिए। देखिए 5वां क्वेश्चन अच्छा है कि यदि a और c का मध्यानुपाती b हो, तो इसमें 3 चीज़ों का लेकर चल रहा है। ठीक है, d का रोल इसमें है नहीं, a और c है, a और c का मध्यानुपाती क्या है b है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हमको पता है कि समानुपात में 4 चीज़ें होनी ही चाहिए तभी वो समानुपात कहलाएगा। तो इस b को हमको 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, a एक बार यहाँ ये b आ जाएगा, फिर समानुपात, फिर b अनुपात c। इस प्रकार से a और c का मध्य में तो b ही है, और मैं याद करो बताया था कि बीच में b और c क्या कहलाता है मध्य पद, तो ये मध्य पद ही कहलाएगा, ये चरम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a/b इज इक्वल टू b/c, तो यहाँ से b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ac। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये देखते हैं। तो सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसको हमको लाना है a प्लस सी अपॉन बी के बराबर। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, और ये क्या है राइट हैंड साइड है, लेफ्ट वाले को लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, LHS। अब यहाँ देखो हमको बी स्क्वायर का मान तो मिल गया है, तो बी स्क्वायर के मान को इसमें रख देते हैं। जैसे ही मान रखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या है ए सी, बी स्क्वायर का मान ए सी है अपॉन ए बी। अब देखो ऊपर में दोनों जगह ए है, नीचे में भी ए है, तो हम ए कर देते हैं कॉमन। तो जब ए कॉमन करेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ सिंगल ए बचेगा, 2 ए में से एक ए चला जाएगा तो सिंगल ए बचेगा, प्लस यहाँ से ए चले गए तो क्या बचा है सी बटा नीचे में क्या बचेगा, नीचे में तो ए भी ही है, तो यहाँ से ए और ए कट जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस सी बटा बी, और यही हमको प्रूफ करना था। देखो तो हम इतने को लेकर गए और इतना ले आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड।
तो यहाँ से हम नीचे अगला लाइन क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, ये सिद्ध करना है, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, जो हम जानते हैं वही लेकर चले हैं। यहाँ सिर्फ एक ही दिया था तो हम उसको 2 बार में तोड़े हैं उसको, और नॉर्मल तृतीय गुणा से इसका मान लाए, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और बस मान रखे हैं। इसमें आपको देखो याद करना ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, सिर्फ समझने वाला चीज़ था और समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन में क्या है कि वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। मतलब 2 संख्याएं हैं वहाँ पे, वे संख्याएं बोल रही है मतलब एक से ज़्यादा ही है। तो मानो वो 2 संख्या क्या है, A और B है। अब पहला लाइन क्या बोल रहा है कि जिनका मध्यानुपाती कितना है, 24। तो पहला लाइन को लेकर चलते हैं, A अनुपात 24। अब ये समानुपात का चैप्टर है तो 4 चीज़ें इसमें होंगी, तो इसको हमको फिर से 2 चीज़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो A और B का मध्यानुपात कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A/24 इज इक्वल टू 24/B हो जाएगा। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 24 गुणा 24। ठीक है, 24 गुणा 24। अब इसको चाहो तो क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसको 576 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया प्रश्नावली क्या हो गया, समीकरण 1। अब अगला लाइन क्या है, और तृतीयानुपाती कितना है, 192 है। तो तृतीयानुपाती 192 कैसे होगा, मतलब तीसरा पद, ये वाला पद 192 है, तो ये वाला पद हम 192 कैसे लेकर चलेंगे। इसमें 3 पद हैं तो हम 3 को 4 बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको 192 लेकर चलने के लिए A अनुपात B समानुपात B अनुपात 192, ये तीसरा पद है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। कितना आ गया, 192। अब क्या करेंगे, इसको फिर से वैसे ही A/B इज इक्वल टू B/192। तो यहाँ से B स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा 192A। ठीक, यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो A का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ B स्क्वायर पहले से है तो B स्क्वायर लग दो यहाँ, और 192 आ जाएगा इसके नीचे, तो 192। अब देखो A का जो वैल्यू मिला है ना, इसको हम यहाँ रख दें तो B का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। चलो रख कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल टू 576, तो A की जगह हम क्या रख रहे हैं, B स्क्वायर बटे 192 A की जगह, और B एक ऑलरेडी है तो B का पावर 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना है, 576। अब 192 को इधर ले जाते हैं तो B की पावर 3 इज इक्वल टू 576 गुणा 192। अब देखो यहाँ लगाना है थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, ये पहला समीकरण को मत भूलना, क्योंकि B का वैल्यू जो आएगा उसको इसमें रखेंगे तो A का वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब दिमाग क्या लगाना है, देखो 576 क्या होता है, देखो इधर पावर 3 है तो हमको कुछ भी करके इधर भी ऐसा संख्याएं लाना है जिसकी पावर 3 हो। तो 576 को हम 24 गुणित 24 तो लिख ही सकते हैं, अभी जैसे सॉल्व करके 24 गुणित 24 को सॉल्व करके ही 576 लाए थे, ये हो गया। अब 192 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला आपको पता होगा, ऐसा वाला, इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 96, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 48, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। यहाँ तक लाके हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको 24 को 3 बनाना है, तो यहाँ से 192 को हम क्या लिख सकते हैं, 192 को लिख सकते हैं 24 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब देखो 24 का पावर 3 हो गया, या 2 का पावर भी 3 हो गया यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 24 गुणा 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, B की पावर 3। अब देखो ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो B इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे, B इज इक्वल टू बच रहा है 24 दूनी 48। तो पहला संख्या मतलब दूसरा संख्या B का वैल्यू तो हमको मिल गया 48। अब इस B का वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A इज इक्वल टू, ये B इसके नीचे चला जाएगा, तो 576 बटा कितना आया है, 48। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 से कटेगा, 12 चौक 48,
और ये भी 12 चौक 48, 9 बचेगा, 9 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 अट्ठे 96। अब ये 4 एकम, ये 4 12 बार में जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ गया 12 और बी का वैल्यू कितना आ गया 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वही संख्याएं क्या क्या हैं 12 है और 48 है। देखो सातवां क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 1 + x 3 + x और 6 + x हैं तो x का मान पता करना है हमको। ठीक है, तो देखो ये पहला है चरम पद 1 + x, अगला पद क्या दिया है 3 + x, ये मध्य पद हो गया, इसको हमको एक बार और लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समानुपात। और लास्ट पद क्या दिया है हमारे पास 6 + x। ठीक है, इतना हमको दिया है और x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ये वही स्टेप जो बताया था, स्टेप फॉलो करते जाएंगे। पहले ये आएगा, इसके बटे में क्या आएगा ये आएगा, इज टू फिर ये आएगा और इसके बटे में क्या आएगा ये आएगा। अब इसका होगा तिर्यक गुणा, तो इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा 3 + x का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का होगा तो इन दोनों का कर देते हैं अगले लाइन में। ठीक, इसका देखो फॉर्मूला पता है हमको a² + b² + 2ab, तो 2a मतलब 2 × 6 हो जाएगा और b क्या है x। ठीक है, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इन दोनों से पहले होगा तो 6 + x हो जाएगा, इसका गुणा इन दोनों से होगा तो 6x + x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पे 9 + 6x, यहाँ से क्या बच रहा है ये 7x हो जाएगा, 7x + 6 यही बच रहा है। अब 6x को हम इधर ले जाएंगे और 6 को ले आएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये 6x इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 7x यहाँ ऑलरेडी है, ये -6x हो जाएगा, ये इधर चला गया और यहाँ पे ऑलरेडी 9 बचा हुआ है, ये 6 इधर आके -6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच रहा है x = 3। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, हमको मिल गया 3 और यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमको x का वैल्यू निकालना था, दिया 3 ही था, हम उसको 2 भाग में तोड़े क्योंकि मध्य पद है, इसको 2 भाग में तोड़कर हम जो जानते हैं वही हम किए हैं, अलग तो कुछ किए नहीं है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे पास। तो 8वां देखते हैं कि दो संख्याएं जो है 3:5 के अनुपात में है। मान लो दो संख्या a b है और ये किस अनुपात में है बोल रहा है, ए बी जो है अनुपात में है 3:5 के अनुपात में। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं a/b = 3/5। ठीक, अगला लाइन क्या है, प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो 12:23 हो जाता है। प्रत्येक में 9 कैसे घटाएंगे, ए में 9 घटा दिए, बी में 9 घटा दिए, तो ये हो जा रहा है 12:23 का अनुपात। ठीक, इतना ही हो रहा है बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखो हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा होगा, उसको लेकर इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो a = 3b/5। ठीक है, a का वैल्यू निकाल लिए या b का वैल्यू निकाल लिए, दोनों में से किसी का भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का निकाल लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इससे होगा तो 23a, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 23 का गुणा a से हुआ तो 23a माइनस 23 का गुणा 9 से होगा तो कितना आएगा 207, है ना, क्योंकि 23 दाम 230 होता है, उससे 23 घटाओगे तो निया मिलेगा, तो कितना हो रहा है 207 = ये क्या हो जाएगा 12b, और 12 निया कितना होता है 108। यहाँ से देखो हम a का वैल्यू निकाले हैं तो a का वैल्यू को इसमें रख देते हैं, a का वैल्यू रखेंगे तो देखो कटाने में मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं b का वैल्यू निकाल लेते हैं, बात वही है, दिक्कत कुछ नहीं है। b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, b इधर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 5a/3। ठीक है, ये 5a का गुणा हो गया 5a और 3 के इधर आ गया नीचे और b इधर चला गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5a/3। उसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ भी रखते तो बनता, बस कटने में दिक्कत होता। 23a - 207 = 12, b का वैल्यू कितना है 5a/3। देखो 3 एकम 3 चौक कट गया और 4 पंचे 20a हो गया। हम इसको डायरेक्ट b से ही लिख देते हैं यहीं पे,
-108। अब क्या करो, 20A को इधर ले आओ, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 23A माइनस 20A हो जाएगा, और ये 207 हो जाएगा इधर आके प्लस ये, और ये हो जाएगा 108। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3A बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 99। तो A का वैल्यू क्या आ गया 99/3 मतलब कि 33। ठीक है, तो A का वैल्यू मिल गया हमको 33, हमको निकालना क्या था पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 33। अब दूसरा संख्या भी निकाल ही लेते हैं, इतना कर लिए हैं तो इसमें रख देते हैं, तो B का वैल्यू मिल जाएगा, B इक्वल टू क्या है 5, ये 33 रखेंगे A की जगह बटा 3, और 3 एकम और 3 11 बार में जाएगा, और 11 पंचे कितना होता है 55। अब देखो क्वेश्चन जो दिया था 3:5 के अनुपात में है, तो है कि नहीं, इस 33:55 लिखो, फिर 11 से कट जाएगा तो 3:5 आएगा ना, तो हमारा आंसर जो है क्या है सही है। पहला है 33, दूसरा है 55। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे के वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। और आपको अगर आज का भी कंटेंट अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल से समझाऊँ, जिसको गणित नहीं भी आता है अगर वो भी इसको देखेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।